हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो लेक्चर नंबर 5 है, आज जो हमें पढ़ना भाई एल्किल एमीन जो पढ़ रहे थे, एमीन का भौतिक गुण और बनाने की विधियां, वो सारी चीजें हो गई थी। और जो हमें पढ़ना था आज वो पढ़ना है भाई कि इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक गुण क्या कर सकता है या कैसे होते हैं, इनकी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, उनको समझना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो भाई शुरू करते हैं इनकी रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले जो देखना है भाई, रासायनिक अभिक्रिया देखनी इनकी, जो एल्किन एमीन है वो रिएक्शंस करके क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखना, पहले हेडिंग डाल लेना रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, बात समझ में आई? रासायनिक गुण देखना है, उसमें सबसे पहला जो है फर्स्ट पॉइंट है वो अपना किसके साथ है? क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के, यानी कि कह सकते हैं क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहली अभिक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहली अभिक्रिया क्षार व क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। क्षार तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, यानी कि हम दोनों का मिश्रण लेंगे। क्या करेंगे? दोनों का, क्षार और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण लेंगे और उनको क्या करेंगे? साथ में मिला के एल्किल एमीन को साथ में मिलाएंगे और क्या करेगा भाई? वो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करेगा। बात समझ में आ रही है? तो लिख लेना, क्या लिखोगे भाई? एल्किल एमीन, एल्किल एमीन क्षार तथा क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है भाई? एल्किल आइसो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है भाई? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किस तरीके से होता है भाई? देखना जरा। क्या आपके पास मान के चलो R, क्या है? RNH2, यही है। इसी को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? एल्किल एमीन। एल्किल एमीन है, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 हो गया, और प्लस में क्या देना है? क्षार देना है। वो क्या देना है? क्षार दे दिया। अब क्या कराओगे तो क्या बनेगा भाई? यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट होंगे? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है? RNC। CN जो होता है वो साइनाइड होता है, CN जो होता है वो क्या होता है? साइनाइड होता है। और NC क्या होता है भाई? आपका क्या होता है भाई? आइसोसाइनाइड है। तो इसको लिखेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये वाला कार्बन आके जुड़ जाता है। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरीके से क्या होगा भाई? इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। समझ गए? बात समझ गया भाई? तो इन तरीके से अभिक्रिया हो जाएगी इनकी। तो क्या कर सकते हैं भाई? लिखो फटाक से इसको। हाँ, साथ में क्या KOH है, तो ये Cl के साथ जुड़ के क्या करेगा? KCl बना लेगा। तो ये K है, प्लस में जाएगा, क्या करेगा? Cl बनाया, OH है, हाइड्रोजन लेगा और क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। क्या लेगा? H2O बना लिया। तो साइड प्रोडक्ट है, इसको लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सब बातें एक ही है। ठीक है, तो इनको गर्म करते तो ऐसा काम करता है। क्या करते? गर्म करते तो ऐसा काम करता है। तो भाई इस तरीके से क्या करेगा? ये एल्किल साइनाइड बनेगा। ये CN जो है ना, इसके साथ जो C ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाता है, NC बना लेता है। इसलिए आइसोसाइनाइड आपने बनाने की विधि भी देखी थी, आइसोसाइनाइड इसी चैप्टर में पढ़ा था आपने, वहां पे इसको बनाने की विधियों में ये सारा रिएक्शंस था। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हो एल्किल आइसोसाइनाइड को बनाने की एक और विधि आपको पता चल गई, यदि वहां पे नहीं पढ़े होगे तो। ठीक है, यदि जैसे मैं कहूँ कोई एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है? CH3 है, NH
2 है। ठीक है, मैं करा दिया क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, किससे भाई? क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, किसके साथ? क्षार के साथ मिलाकर। अब क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, क्या बनेगा? CH3N, उसके बाद कार्बन लगा देंगे, C हो जाएगा, हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड। और क्या बन जाएगा? KCl प्लस में H2O। इसका नाम क्या होगा भाई? मेथिल आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। फटाक से लिखो भाई, फटाक से इसको लिखो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना भाई, हाफ मैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। क्या भाई? हाफ मैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। हो गया, तो इसको रफ किया जाए। दूसरी लिखना हाफ मैन, या हाफ मन भी कहते हैं, मान भी, आप हाफ मान भी कहते हैं, इंग्लिश में देखोगे तो हाफ मैन होता है। तो रिएक्शन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वो लिखने का अपना अपना तरीका होता है। देखो भाई समझिए, दूसरा है मस्टर्ड हाफ हाफ मान भी कहते हैं कुछ लोग, इसको हाफ मैन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, हाफ मैन, क्योंकि हाफ मैन की जो अंग्रेजी होती है HAFAAN, हाफ इसको मैन भी पढ़ते हैं, कुछ लोग हाफ हाफ मान मैन भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग हाफ मान भी पढ़ते हैं। ठीक है, हाफ मान या हाफ मैन एक ही बात है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये लिख के दे दे या ये लिख के दे दे, रिएक्शन में आपसे पूछ ले तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले मैं बता रहा हूं, क्योंकि नाम से कंफ्यूजन हो जाता अक्सर। ठीक है, बात समझ में? हाफ मैन मस्टर्ड हाफ मैन ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, मस्टर्ड हाफ मैन ऑयल अभिक्रिया है, तो इसको समझना भाई। तो इसमें क्या करना है भाई, आपको एल्किल एमीन लेना है, उसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अब क्या कराओगे, तो पहले कार्बेमिक बनेगा, उससे फिर क्या बनेगा, वो एक मस्टर्ड ऑयल युक्त गंध युक्त वाला एक पदार्थ बनेगा। बात समझ में आ रही है? उसी को बना के देखना है, क्या करना है, उसी को बना के देखना है। ठीक है, तो लिखिए भाई, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो क्या करना है भाई, रिएक्शन करानी है, तो रिएक्शंस देख लेते हैं, इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं। हिंदी तो लिखने आ रही सबको? हिंदी लिखने सबको आ रही होगी, आ रही है भाई? हिंदी लिखने आ रही है ना सबको? क्या करना है, क्या लिखना भाई, इसे हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, या मस्टर्ड हाफ मैन ऑयल कहते हैं। ठीक है, आगे पीछे कर लेना। तो क्या करेंगे, एल्किल एमीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता भाई, क्या बनाएगा, ये बना लेता है डाइकार्बेमिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, कार्बेमिक अम्ल, इससे डायरेक्टली कार्बेमिक अम्ल कहो। ठीक है, डाई छोड़ो, कार्बेमिक अम्ल बनाता है जो मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ अपघटित
घटित होकर किसमें भाई, एल्किल आइसो थायोसाइनेट साइनेट में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या होता है भाई, परिवर्तित हो जाए। कैसे परिवर्तित होगा देखना जरा तो। एल्किल एमीन क्या होगा भाई, RNH2। ठीक है, यही है। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, ये हुआ कार्बन डबल बॉन्ड S। ठीक है, अब बात समझ में आई। ये क्या करता है, रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा भाई, इनके साथ देखो, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है, ये जाके इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, RNH कार्बन डबल बॉन्ड SH। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बिक अम्ल कहते हैं, कार्बेमिक अम्ल। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बेमिक अम्ल कहते हैं। अब ये कार्बेमिक अम्ल क्या करेगा, HgCl2 के सामने लेके आओगे, फिर क्या करेगा, ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा भाई, अपना टूटेगा ये HgS में। देखना जैसे, देखो ये रहा RNH, इसका एक ना हाइड्रोजन किसके साथ, सल्फर के साथ चला गया, इसका एक बॉन्ड टूटा, ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्या हुआ, कार्बन है, कार्बेमिक अम्ल है, देखो ये रहा कार्बेमिक अम्ल, तो इसके साथ क्या देते हैं, HgCl2। ठीक है, अब Cl2 जैसे ही आप दोगे, ये Hg सल्फर के साथ, एक सल्फर के साथ निकल जाएगा, Hg बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, RN डबल बॉन्ड कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ये हाइड्रोजन निकलेगा इसका। ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड सल्फर, ऐसे बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक सल्फर निकल के चला जाएगा, किसके साथ जाएगा भाई, HgS बनाएगा। क्या बनाएगा, HgS बनाएगा। इसी को कहते हैं, इसी क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं हम एल्किल थायो साइनेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्किल थायोसाइनेट, जिसका जो गंध होती है वो भाई सरसों के तेल जैसी होती है। क्या होती है, सरसों के तेल जैसी गंध। उसी को मस्टर्ड कहते हैं ना भाई, उसी को मस्टर्ड कहते हैं। देखो मस्टर्ड ऑयल की अभिक्रिया हो गई कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या होगी, इनकी रिएक्शंस तो होगी, क्या होगी, इनकी रिएक्शंस इस तरीके से होगी। तो इस बात को ध्यान रखना, क्या बनेगा इसमें, जो एल्किल थायोसाइनाइड बनेगा, आइसोथायोसाइनाइड बनेगा, उसकी जो गंध होगी वो सरसों के तेल जैसी होगी। कैसे होगी भाई, सरसों के तेल जैसी गंध बनने वाली है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या करेगा भाई, इस तरीके से इनका निर्माण होगा। तो फटाक से इसको लिख लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। इसको फटाक से लिखो, पहले इसको राइट डाउन करो। चलिए भाई, हो गया आपका। तो इसको रफ करते हैं। आगे देखना हमें कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया। किसके साथ भाई, कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया। देखिए नेक्स्ट लिखिएगा, कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया, यौगिक के साथ अभिक्रिया।
कार्बोनिल यौगिक के साथ अब क्या करके क्या करेगा भाई, जो एल्किल एमीन होता है, एल्किल एमीन कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया करके क्या करके भाई, अभिक्रिया करके इमीन का निर्माण करता है। किसका भाई, इमीन का निर्माण करता है। ठीक है, कैसे करता है वही देखना। देखो ये रहा RNH2, ठीक है। अब ये रहा कार्बोनिल समूह, इसी को कहते हैं, ये R जुड़ जाए, ठीक है, या कुछ भी जुड़ जाए, यहाँ पर कुछ भी जुड़ जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या डिपेंड करता है वो अलग बात है, मैंने R जोड़ दिया, आप कुछ भी जोड़ सकते हो। कार्बोनिल समूह बोला तो वहां पर H भी जोड़ सकते हो, OH भी जोड़ सकते हो, OH जोड़ दोगे, R यहाँ जोड़ दोगे, यहाँ OH जोड़ दोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर H जोड़ दोगे, यहाँ पर क्या जोड़ दोगे, H या कार्बन कुछ भी जोड़ो तब भी अल्डिहाइड हो जाएगा। बात समझ में, यहाँ कार्बन कार्बन जोड़ दो, R जोड़ दोगे तो वो कीटोन हो जाएगा। बात समझ में, यहाँ पे R, यहाँ पर OR जोड़ दोगे तो ये एस्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये कुछ भी बना सकते हो आप, कार्बोनिल समूह के बारे में आप जानते हो बड़े अच्छे से, तो वो कुछ भी बना सकते हो यहाँ पर जो चीजें रखोगे, ठीक है। तो इनसे अब क्या करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, इसका डबल बॉन्ड तोड़ेगा। तो डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन लेगा, OH के साथ, O के साथ चला जाएगा OH के रूप में, और इसके बीच में, दोनों के बीच में बंध बनेगा। क्या बनेगा, एक नया बंध बनेगा। ये R हुआ NH, इसका एक बंध इसके साथ चला गया हाइड्रोजन, तो कार्बन R यहां पर हो जाएगा OH। बात समझ में आ रही है, ये बनेगा। बात समझ में आई। तो इसके बाद इसको फिर से गर्म करते हैं तो क्या करता है भाई, ये इसका एक हाइड्रोजन और इसको लेके OH के साथ चला जाता है, इसका एक हाइड्रोजन चला जाता है OH के साथ, क्या बन जाता है भाई, बनेगा RN, हाइड्रोजन खत्म, तो एक हाइड्रोजन खत्म, एक बैलेंस खत्म, इसका OH के साथ चला जाएगा तो OH क्या हो जाएगा, H2O जल बन जाएगा, जल बनेगा तो निकल जाएगा बाहर, तो इसका भी एक बैलेंस खाली, दोनों आपस में जुड़ के क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हो जाएगा R, ये R, और प्लस में माइनस क्या हो जाएगा, H2O। समझ गए क्या हो गया भाई, H2O हो गया। ये हुआ क्या, उसे बोलते हैं इमीन, बोलते क्या बोलते हैं, इमीन। ठीक है, बात समझ में, क्या बोलते हैं इसे, इमीन बोलते हैं। आर की जगह पर कुछ भी रख सकते हो, ध्यान रखना। अब इतना तो समझ चुके हो भाई, कब से आर चिल्ला रहे हैं, कब से आर की बात कर रहे हैं, तो आर का मतलब समझ गया होगा। ठीक है, आर का मूवी की बात नहीं कर रहे, हम मूवी की बात नहीं कर रहे भाई, बिल्कुल आपसे। ठीक है, हम बात करें किससे, इनकी रिएक्शंस के बारे में बात करें कि आर का मतलब एल्किल समूह है। क्या है, एल्किल समूह है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ चला जाएगा तो क्या होगा भाई, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, पहले से 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसको लेकर तो कितना हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाएंगे, और जल बनाएंगे तो बाहर जाएंगे, जल बनाएंगे तो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, और इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन निकला तो खाली हो गई है, दोनों जुड़ गए, डबल बॉन्ड बन गए। पास समझ में, उसी को कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं भाई, इमीन कहते हैं। तो इमीन का इस तरीके से निर्माण कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब एक बात ध्यान रखना, यदि यहां पर सेकेंडरी लोगे, क्या करोगे, मान के चलो ये तो प्राइमरी था, अब मैं सेकेंडरी लेके आऊं तो सेकेंडरी एमीन लेके आता हूं तो क्या होगा भाई, NHR, यही होगा। कार्बोनिल समूह के साथ अब क्या कराओगे, कार्बन, यही है, एक तो निकल जाएगा, क्या बनेगा भाई, RNR, इसका हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन ROH। अब इसके पास क्या होगी रिएक्शन, इसके पास रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है जो कि इसके जल बना दे, क्या कर दे, जल बना दे, तो नहीं होगी। क्या होगी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसके बाद रिएक्शंस नहीं होगी। ठीक है, 3 डिग्री लेके आओगे मीन, क्या करोगे भाई, लो भैया ये तो 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, ये 3 डिग्री बनने वाला है। क्या है, NR। अब इससे कराओगे R, ये बन गया। अब बताओ ये रिएक्शन होगी क्या, ये रिएक्शन होगी क्या भाई, ये रिएक्शन होगी नहीं यार, इसके पास हाइड्रोजन है नहीं जो कि इसके साथ टूटेगा। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। इस तरीके से रिएक्शन
नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना भाई? इस तरीके से क्या करेंगे, रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन ही रिएक्शन करेगा, ये सभी बेकार की चीजें हैं, ठीक है, समझ गए? लिख लो भाई फटाक से। ये सभी रिएक्शंस नहीं करने वाली, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब हमें जो देखना है भाई, ऑक्सीकरण देखना है। किसका देखना है? ऑक्सीकरण देखना है कि इनका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनने वाले हैं। चलिए भाई ऑक्सीकरण लिख लेते हैं। हो गया भाई? चौथी रिएक्शंस देखते हैं इनकी, ऑक्सीकरण। हमें ऑक्सीकरण देखना भाई, ऑक्सीकारक कौन होता है? ऑक्सीकारक KMnO4 K2Cr2O7 यही सब होते हैं ना, तो इन्हीं की उपस्थिति में कराएंगे। तो नेक्स्ट लिखना चौथा, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब देखो ऑक्सीकरण में क्या करना है कि ऑक्सीकरण कराने पे रिस्पेक्टिव क्या करेंगे, एल का रिस्पेक्टिव यौगिक बनेंगे। इसका मतलब है कि वहां पर कंडीशन देखेंगे कि बन क्या रहा है। हम कंडीशन देखेंगे, यदि प्राइमरी लेके जाओगे, सुनना बात को ध्यान से, यदि आप प्राइमरी लेके जाओगे तो उसका ऑक्सीकरण कराओगे, प्राइमरी एमीन लेके जाओगे तो उसका ऑक्सीकरण कराओगे, तो वो क्या करेगा, वो बनाएगा खुद को बनाएगा एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। और ध्यान रखना, यदि आप सेकेंडरी लेके जाते हो, क्या करते हो, सेकेंडरी एमीन लेके जाते हो, तो वो बनाएगा कीटोन। क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। और क्या करोगे भाई, और आप यदि लेके जाते हो टर्सरी, तो वो कुछ नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है? टर्सरी कुछ नहीं बनाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि प्राइमरी जो होगा वो एल्डिहाइड बनाएगा, और जो सेकेंडरी होगा वो कीटोन बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है, इस बात का खासा ध्यान रखना। तो मैं रिएक्शन लिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई, रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन समझ जाना आप लोग, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया भाई RCH2NH2, ये हुआ प्राइमरी एमीन, हुआ कि नहीं? अब प्राइमरी एमीन हुआ तो क्या करना भाई, ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या? ऑक्सीजन देना। क्या देना? ऑक्सीजन देना। किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक है, KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन दोगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले एल्डिमीन बनेगा। क्या होगा? प्राइमरी एमीन है तो आप जानते हो कि क्या बनेगा, आप जानते हो भाई प्राइमरी एमीन है तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। यदि एल्डिहाइड बन रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है क्या करेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा। तो क्या करेगा, पहले उससे पहले एक रिस्पेक्टिव क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले क्या हुआ, ये एल्डिहाइड बनेगा तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इसके एक हाइड्रोजन से क्या करेगा बाहर, क्या होता है ऑक्सीकरण का, क्या होता है हाइड्रोजन का क्या करना, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो भैया देख लो, क्या ये R है, CH, एक हाइड्रोजन निकल गया इसका, अब एक हाइड्रोजन इसका भी निकाल देते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों की भी, इनकी वैलेंसी खाली और इनकी भी संयोजकता खाली, क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये बना, इसको कहते हैं एलडी मीन। क्या कहते हैं, एलडी मीन, ठीक है, इसको एलडी मीन कहा जाता है, एलडी मीन है। अब यही एलडी मीन का फिर से ऑक्सीकरण होगा, क्या करेंगे भाई, इसी एलडी मीन का फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे, फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या करेगा, KMnO4 लगाएंगे और H2O लगाएंगे, क्या लगाएंगे, H2O लगाएंगे, ठीक है। जल लगाओगे तो क्या करेगा ये भाई, ये टूटेगा RCHO प्लस में NH, यानी कि ये टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसका एक हाइड्रोजन होगा, ये लेगा फिर हाइड्रोजन, क्योंकि जल ज्यादा मात्रा में, और OH कौन लेगा, ये लेगा, रखेगा, ठीक है। बात समझ में आई? इस तरीके से RCHO बन जाएगा एल्डिहाइड और ये बन जाएगा अमोनिया, इसे कहते हैं एल्डिहाइड।
ठीक है, ये है अपना अमोनिया, लिख लीजिए भाई। अब देखिए क्या करना है, जैसे मैं कोई एग्जांपल दिखा दूं इसका, कोई एग्जांपल दिखा दूं, देखो जैसे मैंने रख दिया CH3 CH2 NH2, ठीक है। अब ऑक्सीजन दो गया भाई, आप क्या करोगे, ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति, KMNO4 की उपस्थिति में क्या करेगा, ये एल्डीमीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्डीमीन बनाएगा। कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड NH हुआ, इसे कहेंगे एल्डीमीन। एल्डीमीन कहेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। अब इस एल्डीमीन का फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है, किसकी उपस्थिति में भाई, जल की उपस्थिति में, ठीक है। और ये क्या करेगा, एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड बनाएगा, एसिटल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिटल्डिहाइड और अमोनिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड, नाम तो आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा, इस तरीके से प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। अब यदि सेकेंडरी लेके आए तो, सेकेंडरी लेके आए तो क्या करेगा, पहले इसको लिखो फिर सेकेंडरी की बात करते हैं। वहां पर कीटीमीन बनेगा। क्या बनेगा, कीटीमीन, क्योंकि सेकेंडरी आपका क्या बनाने वाला, देखो देखो एल्डिहाइड जो बनाता है उसका जो बीच वाला प्रोडक्ट होता है उसे एल्डीमीन कहते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड से आ रहा है तो एल्डीमीन हो जाएगा, मीन लगाएंगे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड है। यदि क्या कहेंगे, यदि ये कीटोन बनने वाला है, यदि वो कीटोन बनने वाला है तो पक्की बात है वो क्या होगा, कीटीमीन होगा। क्या बात समझ में आई, कीटीमीन लिखेंगे। फटाक से इसको लिखो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। फटाक से इसको लिखो, फिर आगे की तरफ बात करते हैं भाई कि आगे क्या बनेगा। सेकेंडरी लेके आएंगे तो क्या करेगा, हो गया भाई, हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी का था, क्या था, ये प्राइमरी था। अब हमें सेकेंडरी के साथ देखना है। सेकेंडरी के साथ वही चीज करेंगे, देखो क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है। मैंने पहले ही बताया था कीटोन बनेगा, सेकेंडरी से हमेशा क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो इसीलिए कहते हैं ना प्राइम, जैसे अल्कोहल देखे हो ना, अल्कोहल जस्ट आप समझो NH2 को अल्कोहल है। अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल का क्या कराते थे आप लोग, आप कराते थे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो वो क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता था। और एल्डिहाइड कराते थे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता था, यही बनता था। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण कराते थे तो वो क्या बनता था भाई, आपका कीटोन बनता था। क्या बनता, सेकेंडरी अल्कोहल कराओगे तो वो कीटोन बनेगा डायरेक्टली, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखना भाई, देखना सेकेंडरी लेके चलते हैं, RNHR, ठीक है, यही है। मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिख सकता हूं, ऐसे रहने दो, ऐसे भी रह सकता है, ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है भाई, CH3, मैं किसी का एग्जांपल लिख चलता हूं, ठीक है, CH3 मान चलो यही वाला है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, इसके साथ कराना है किसका, ऑक्सीजन देना है, प्लस में क्या देना है आपको, KMNO4 देना है, ठीक है। KMNO4, ठीक है। अब क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इसका खाएगा और क्या बनाएगा, यहां पर क्या बनाएगा, कीटीमीन बनाएगा। कीटीमीन बनाने का मतलब क्या है, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड N और हो जाएगा CH3, यही होगा, बात समझ में आ रही ना। ये क्या बन जाएगा, इसे कहते हैं कीटीमीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कीटीमीन कहते हैं। अब ये कीटीमीन क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा किससे भाई, फिर से इन्हीं के साथ। अब क्या करेगा, इन्हीं के साथ अब क्या करेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा अपना, ये क्या बना लेगा भाई, ठीक है भाई, समझ गए, बात समझ गए। तो इसको क्या बनेगा, ये कीटीमीन बना। तो कीटीमीन बनाने का एक और तरीका है, एक मिनट, इसको एक और तरीका इस तरीके से लिखो, रुको रुको रुको, इसको इस तरीके से लिखो, देखो जनरल लिखना ना, पहले पहले जनरल लिखना है तो जनरल को ऐसे लिख लेते हैं, R2 का मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला R2, वो दूसरा नहीं, R2, इसको इस तरीके से CH और लिखते हैं भाई यहां पर NH2,
ठीक है, आर जनरल वाला दिखाते हैं पहले, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन लेगा और क्या लेगा, KMnO हो, ठीक है। ये इसका ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, निकलेगा बाहर, बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा भाई, R2C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा NH, ठीक है। इसे कहते हैं कीटीमीन, कीटीमीन कह देंगे। बात समझ में आ रही है। अब इस कीटीमीन का फिर से रिएक्शन कराएंगे, R2C डबल बॉन्ड NH। अब ये क्या करता है भाई, ये हटता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, क्या आता था, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन होता था, यहाँ पर हाइड्रोजन होता था, इसीलिए क्या होता था, ये देखो अब कैसे ये एल्डिहाइड बना, ये कैसे वो एल्डिहाइड बना, ये कैसे कीटोन बनेगा, ये समझिए। देखिए ये CR है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड N है। अब ये डबल बॉन्ड N हटेगा तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को हटा के हम ऑक्सीजन लेके आते हैं, तो क्या बना, ये कीटोन तो दिख रहा है, यानी कि इससे कीटोन बनेगा, ठीक है। यदि यहाँ पर पहले वाले में क्या था भाई, RCH डबल बॉन्ड N था, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, CH को ऐसे लिख सकते हैं भाई, R था और ये था हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन हटाओगे, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो क्या बना, देखो एल्डिहाइड तो बना, ये एल्डिहाइड ग्रुप तो है, इसलिए वो एल्डिहाइड बनता था, ये इसलिए क्या बन रहा है, कीटोन, क्योंकि यहाँ पर 2R लगे हैं, ठीक है, R2 लगे हैं, तो इसको क्या कराओगे भाई, जल दोगे और वही फिर से रिएक्शन अपनाओगे, दोहराओगे, तो क्या बनेगा, R कार्बन R डबल बॉन्ड O प्लस में NH3 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ऑक्सीजन देना है, क्या करना है, नाइट्रोजन हटाना है, वहां से ऑक्सीजन को दे देना है, और नाइट्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन लेके क्या कर लेगा, अमोनिया का निर्माण करेगा, और ये क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई, कीटोन बन गया कि नहीं, देखो कीटोन बना कि नहीं भाई, बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, इनकी रिएक्शंस होती है, इनकी किससे कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण, इनकी विधि यही है। ऑक्सीकरण इसी तरीके से कराते हैं। क्या करते हैं भाई, इसमें सबसे पहले ध्यान देना, बस कुछ करना नहीं है यार, कुछ करना नहीं, ध्यान देना बस, क्या बनेगा अपने दिमाग में रहना चाहिए, अपने दिमाग में रहना चाहिए। एक बात समझो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना है, दोनों को निकाल दिए, बचा क्या, यही ना। अब यहाँ पर क्या है, R2 है, यदि यहाँ से NH को हटाओगे, ऑक्सीजन जोड़ोगे, तो पक्की बात है कि ये क्या बनेगा, कीटोन ही बनने वाला है, तो इसलिए इसको कीटीमीन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होता था, एक R होता था, इसलिए क्या बनता था, वो एल्डिहाइड बनता था, तो इसलिए एल्डीमीन कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो रिएक्शंस कैसे हो रही है समझ में आ रहा है, ठीक है, रिएक्शंस कैसे हो रही है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि रिएक्शंस कैसे कराई जा रही हैं, तभी ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद कर पाओगे, नहीं तो भाई नहीं याद हो पाएगी, ये बात को तय लिखना, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे कहां से कौन निकल रहा है, कब क्यों निकल रहा है ना, ये समझोगे ना, तो फिर रिएक्शंस आसान हो जाएंगी, नहीं तो फिर भाई इसी में घूमते रह जाओगे, कहां से ये बन गया, यहां से कहां से बन गया, ठीक है। कुछ उसमें ट्रिक भी काम करता है कि कौन से किससे क्या बनने वाले, जैसे कि इससे एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, दूसरे वाले से क्या बनते थे, पहले वाले से एल्डिहाइड बनते थे। बात समझ में आ रही ना, कैसे बना वो समझ गए हो आप, ठीक है, बातों को समझ गए। इस कार्बन के पास देखो, इस समय जो बनेगा, इसके पास हाइड्रोजन होगा, वो एल्डिहाइड का निर्माण करेगा, ये इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, कीटीमीन या जो भी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जो बना है, हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो कीटोन बनाएगा, यदि हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डिहाइड बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मानिच रिएक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में लिखोगे तो मानिच रिएक्शन लिखते हैं, लेकिन हिंदी में मेनिच अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, ठीक है, मेनिच अभिक्रिया लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी देखोगे तो इसके मानिच अभिक्रिया का नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, फिर उसकी अभिक्रिया को देखते हैं, ठीक है। पांचवी रिएक्शन देखना, नेम रिएक्शन, इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि पूछता ही है पेपर में भाई, पूछता है आपके। पांचवा हिंदी लिख देता हूं, मेनिच अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं MANN, मानिच रिएक्शन। मानिच रिएक्शन समझ रहे हो ना, ये मानिच, हिंदी में लिखोगे तो मानिच लिखोगे, सॉरी अंग्रेजी में, और हिंदी में लोग लिख देते हैं मेनिच या मानिच, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो मानिच।
समझते रहना भाई, आप समझते रहना, ये ना रहे कि भूल जाए, ठीक है। तो ये होता है भाई, इसमें क्या करना है, एसिफिनॉन, एसिटिफिनॉन और आपका फॉर्मल्डिहाइड और आपका प्राइमरी एमीन, इनको लेना है और एक साथ मिला के क्या करना है, गर्म कर देना है, ठीक है। और जल निकलेगा, और जल निकलेगा तो बन जाएगा भाई अपना, क्या बनेगा, एक मानिच क्षार बनता है। क्या होता है, मानिच क्षार। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मानिच अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। क्या करना है, ये सारी चीजें लेना है, ठीक है। इन सारी चीजों को बारे में समझना है आपको, तो इस बात को समझते रहना भाई। क्या करना है, देखो लिखना क्या है, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन कामा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को मैं हिंदी में लिख देता हूं HCHO, तथा एसिटोफिनान, तथा एसिटोफिनान को साथ लेकर गर्म करने पर, गर्म करने पर मानिच क्षार का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अतः इस अभिक्रिया को, अतः इस अभिक्रिया को मानिच अभिक्रिया कहते हैं। समझ गया क्या कहते हैं भाई, एसिटोफिनॉल लेना है और क्या लेना है आपको, फॉर्मल्डिहाइड लेना है, इनको क्या कर देना है, गरम कर देना है। क्या करना है भाई, गरम कर देना है, ठीक है। तो एसिटोफिनान क्या होता है भाई, एसिटोफिनान क्या होता है आपका, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो ये रहा अपना RNH2 प्राइमरी एमीन, क्या हुआ, प्राइमरी एमीन, और ये क्या हुआ भाई, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, और ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O, इधर C6H5, ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसको अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, एक बात इस चीज को देखो, ऐसे इसको एल्डिहाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर रहने दो, ऐसे ही रहने दो, समझ जाओगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से जैसे ही गर्म करोगे जल का क्या करेगा, निकल जाएगा, इसके अंदर से जल, सिर्फ और सिर्फ माने से कुछ नहीं निकालना है, बस जल निकालना है, सबको जोड़ देना है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। कैसे जोड़ना भाई, देखो कहां कहां से क्या निकलेगा, इसका एक हाइड्रोजन निकालना, क्योंकि तीनों को निकालोगे तभी आपस में जुड़ेंगे, वो क्या करेंगे, तीनों को निकालोगे तभी वो आपस में जुड़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, कहां से निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकालना, यहां से ऑक्सीजन निकालना, और यहां से भी एक हाइड्रोजन निकालना, यहां से, ठीक है, तभी तो ये आपस में जुड़ेंगे। यानी यहां से एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्रम याद रखना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा भाई, RNH बचेगा, ये जुड़ेगा किससे, यहां से ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या बचा, CH2 बचेगा, CH2 बचेगा, हो गया डबल बॉन्ड। यहां से ये निकल गया तो क्या बचेगा, CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बचा भाई, CH2 बचेगा, बकिया सब कुछ सेम, बकिया सब कुछ सेम हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कहां से क्या निकल रहा है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसको कहते हैं मानिच क्षार कहते हैं, ये क्षार की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको मानिच क्षार कहते हैं, मानिच क्षार, इसी अभिक्रिया को मानिच अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कहां से क्या निकलना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन निकाले तो क्या बचा, NH बचेगा, और इस यहां से ऑक्सीजन निकाले तो क्या बचा, C और दो ये हाइड्रोजन CH2, दोनों आपस में क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे, क्या होगा, RNHCH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या बचा भाई, CH2 बचेगा, CH2 के रूप में जुड़ जाएगा, क्योंकि एक निकालोगे तभी तो उसकी संयोजकता क्या होगी, खाली होगी, और संयोजकता खाली होगी तो किसी से जुड़ने के लिए तैयार होगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये मानिच क्षार बन जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, इस अभिक्रिया को कहते हैं मानिच अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए बात को, समझ गए कि भाई मानिच अभिक्रिया क्या होती है।
ठीक है, बात समझ में रहे हो, बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो भाई? हाँ बिल्कुल समझ रहे हो। ठीक है, तो ये मानवीय अभिक्रिया हो गई, ये रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे मानवीय अभिक्रिया खत्म हो जाती है। अब जो नेक्स्ट अभिक्रिया देखनी है भाई, वो फास्जीन के साथ देखनी। किसके साथ देखनी है? फास्जीन के साथ देखनी है। ठीक है, तो फास्जीन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, उसी को समझना है, उसी को थोड़ी से जानना है। ठीक है, तो इसको रफ करें, इसको रफ करते हैं। ठीक है, हो गया भाई? फास्जीन जानते हो ना भाई? फटाक से कमेंट कर दो फास्जीन का थोड़ा सा फॉर्मूला तो आप लोग। फास्जीन, फास्फीन नहीं, फास्जीन, थोड़ा फॉर्मूला फटाक से राइट डाउन कर दो तो कमेंट में भाई, फटाफट कमेंट में राइट डाउन करिए, टाइम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, फटाक से कमेंट में करिए भाई कि आपका फास्जीन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फास्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाक से आप लोग क्या करिए, इसको राइट डाउन करिए। हो गया? तो मैं हेडिंग तब तक डाल देता हूं। छठा था भाई आपका फास्जीन से अभिक्रिया। देखो भाई, फास्जीन क्या होता है? COCl2। क्या होता है? COCl2। तो लिखोगे भाई एल्किल एमीन फास्जीन। फास्जीन का मतलब क्या? COCl2। फास्जीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई? एल्किल आइसोसायनेट का निर्माण करता है। किसका? एल्किल आइसोसायनेट। साइनेट है, ये साइनेट है, ठीक है, साइनेट का निर्माण करता है। कैसे करेगा? देखो, ये RNH2 और ये प्लस में क्या हुआ भाई? डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये ClCl हुआ। अब ये क्या करता है? अब यहां से क्या कराओगे, इनके साथ अब क्या कराओगे, गर्म करोगे तो क्या करेंगे? अब एक बात ध्यान रखना, ये क्लोरीन निकलेगा तो इसको 2 हाइड्रोजन भी चाहिए, तो HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना। यदि इसका 2 निकलेगा तो ये क्या करेगा? इसके साथ डबल बॉन्ड जोड़ेगा, इसकी 2 संयोजकता खाली हुई, इसकी भी 2 संयोजकता खाली होने वाली है। तो लिख सकते हैं RN डबल बॉन्ड C। ठीक है, और ये ठहरा इधर क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्या ठहरा? आपका ऑक्सीजन ठहरा। क्या ठहरा? ऑक्सीजन ठहरा। तो इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे? एल्किल आइसोसाइनेट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये क्या बन जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा आपका? HCl, 2HCl। बात समझ में आ रही है? एल्किल आइसोसाइनेट है, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या बन गया भाई? एल्किल आइसोसाइनेट बन जाएगा कि नहीं भाई? इसके एक क्लोरीन निकला तो 2 हाइड्रोजन निकला, तो इसकी 2 संयोजकता और इसकी 2 संयोजकता खाली, दोनों आपस में डबल बॉन्ड साथ जुड़ गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनेट। तो फास्जीन से क्या करके एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण करता है। एल्किल आइसोसाइनेट यही हुआ। जैसे भाई कोई एग्जाम्पल लिख दो। अरे यार बार बार एक ही चीज को लिखना है। CH3 लिख लो भाई, NH2 लो खुश से जाओ तुम लोग, लो गब्बर खुश हुआ। देख रहा भाई, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बस प्लस में 2HCl। वही चीज तो है, बस मैंने क्या कर दिया, R की जगह पे CH3 रख दिया। आप C2H5 भी रख सकते हो, C3H7 भी रख सकते हो, C4H9 भी रख सकते हो, C5H11 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आप फ्री हो रखने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये थी क्या भाई इसकी फास्जीन के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट देखनी, जो लास्ट देखनी है वो देखनी है भाई हमें जो लास्ट देखनी है वो देखनी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाने वाला है।
ठीक है, क्योंकि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है, तो हमें लिखना भाई फटाक से इसको पहले लिख लो, फिर चलते हैं क्या करना, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाने वाला है। ठीक है, इसी चीज को हमें देखना है, समझना है। हो गया। नेक्स्ट लिखना भाई ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करानी है, तो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं वही, एल्केन का फॉर्म करेगा, एल्केन बनाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या हुआ, RNH2 है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या करना है, इसमें एल्केन बनाना है, तो एल्केन बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना है, इस R वाले को जोड़ मत देना। ठीक है, इस वाले R को जोड़ मत देना, जुड़ेगा नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा RH, हाइड्रोजन लेगा, क्या लेगा, हाइड्रोजन, और बन जाएगा RNHMgX बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लिखोगे क्या, एल्किल एमीन ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन अभिक्रिया करके एल्केन का निर्माण करती है। किसका करती है भाई, एल्केन का निर्माण करती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये R ऐसे नहीं बनता है, ये R कौन सा बनेगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा दिखाई देता हूं, कौन सा R बनेगा, ये बनेगा R, ये, और ये बनेगा ये। ठीक है, बात समझ गए ना, बात समझ गए, कौन सा R बन रहा है, एल्केन, कौन सा R एल्केन बनाएगा, ये वाला एल्केन बनाएगा। इसको क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन लेगा और RH के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये NH के रूप में इसके जाके जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो, अब समझ जाओगे, अब अच्छे से समझ जाओगे, समझ गए भाई बात को, अब अच्छे से समझ जाओगे, ज्यादा बेहतर समझोगे, अब ज्यादा बेहतर समझोगे। अब कौन सा हाइड्रोजन लिया है, कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन लेके ये R बाहर निकल गया, और MgX के साथ ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ गया। किसी को ना समझ में आया कैसे जुड़ा, तो ये समझ जाइए इस तरीके से जुड़ा। ठीक है, बात समझ में, जैसे कहूँ मैं बात करूँ CH3NH सिंगल बॉन्ड N प्लस में C2H5MgCl है। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, बाहर निकलेगा, और क्या बनाएगा, C2H6, 5 तो है पहले से, एक हाइड्रोजन ले लिया, 6 हो गया। ठीक है, प्लस में CH3NH देखो बन गया, बढ़िया कि नहीं भाई? तो इसे कहते हैं क्या, एथेन, क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। ये क्या है, एल्केन है। ठीक है भाई, बात समझ में आई, बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या होती है, इसकी रिएक्शंस तो हो जाती है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है भाई, ये रिएक्शंस हो जाती है खत्म। ग्रिगनार्ड प्राथमिक एमीन या जितने भी एमीन थे उनके रिएक्शंस की बात करें तो वो रिएक्शंस हो जाती है खत्म। अब हमें पढ़ना है एनिलीन के बारे में और एथिल एमीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक और लॉर्ड बचेगा आपका, डाईएजोनियम लॉर्ड के बारे में भी पढ़ना है। जब आपने कैटेगराइज किया था वहां पे, तो डाईएजोनियम के बारे में भी बात किया था। ठीक है, तो डाईएजोनियम के बारे में लास्ट वाले में बात करेंगे। पहले इसके साथ 2 और बचे हुए हैं, उसको पूरा एक लेक्चर में बचेगा। और आपको बचा है एथिलीन डाईएमीन, आपका एथिलीन बचा हुआ है, एथिलीन एमीन बचा हुआ है, एथिल एमीन बचा हुआ और एक एनिलीन बचा हुआ है। ठीक है, 2 कंपाउंड बचे, दोनों कंपाउंड को आपको पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में? तब तक के लिए भाई धन्यवाद, और आप पढ़ते रहिए। हाँ, एक बात रही है, कुछ पूछा जाए उसके पहले कमेंट कर लीजिए। फालतू कमेंट करने में क्या इंटरेस्ट रखते हो, कुछ पढ़ाई की बात करो। ठीक है, पढ़ाई की बात करो मतलब है कि कुछ
पढ़ लो भाई, पेपर आने वाले हैं, अब तो एग्जाम आने वाले, कोर्ट भी कह देगा भाई ऑफलाइन ही एग्जाम होंगे, और होंगे जरूर होंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप बात को, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।